नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि 2-3 क्लासें मेरी अभी नहीं आई हुई हैं करंट की, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए कि सर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, अब नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे आपको, आपके एग्ज़ाम के पहले ये सेशन कंप्लीट करके ही रहेंगे। हालांकि मेरे 9 वीडियो करंट की शायद हो गई होगी। अभी मुझे लग रहा है कि 4-5 वीडियो और ले आएंगे या एक वीडियो मैराथन टाइप में ले आएंगे एग्ज़ाम के आपके 10 दिन पहले संभवतः, ताकि आपको कोई समस्या ना हो एग्ज़ाम में। और सबसे बड़ी बात हिंदी वालों की है, आर की, तो हिंदी के भी 3 क्लास मेरे हैं। कल से आपको हिंदी के तीनों क्लास मिल जाएंगे। जैसे हमने तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष या फिर और भी चीज़ें पढ़ा दिया है, विलोम पढ़ा दिया है, बाकी अब अनेकार्थी शब्द हैं, वर्तनी है, पर्यायवाची है, तो ये तीनों चीज़ें हम आपको अच्छे से बता देंगे। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि स्पेशली कमेंट्स आते थे फॉर्मली ऑक्यूपेशन पे, या फिर किसी सुमन सिंह भाई साहब का मैसेज आया था, क्योंकि वो मुझे लग रहा है आईडी पता करने पता चला किसी लड़के का मैसेज है कि सर आप ऐसे हैं वैसे हैं, और क्या कहते हैं आप पुलिस वालों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम उनको यही जवाब देना चाहेंगे कि पुलिस वाले भी हमारे अपने बच्चे हैं, वो भी लॉकडाउन में प्रभावित हैं, उनके लिए भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। या फिर इवन टेट, सुपर टेट, बीएड के भी बच्चे अगर हमसे कहेंगे कि सर हमारे लिए कुछ वीडियोज़ बनाओ, तो हमको उनके लिए भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें एग्ज़ाम्स में कोई समस्या ना हो पाए। तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेस जो है अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं, किसी के लिए कोई पेड नहीं है, किसी के लिए कोई पैसे नहीं है। और क्या कहते हैं, हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सफल ना हो पाएँ इन चीज़ों में या अच्छे से ना पढ़ाएं, लेकिन फिर भी एक मेरा प्रयास है, आप लोग मोटिवेट करिए और डिमोटिवेट करने का प्रयास मत करिए। डिमोटिवेट भी करेंगे तो हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, वो तो हम कंटिन्यू जारी ही रखेंगे, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से देखने में भी आ रहा है कि लोग क्या कहते हैं डिमोटिवेट करते हैं अपने ही, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी कोई मतलब नहीं है, निस्वार्थ भाव से लगे रहिए, आपकी एग्ज़ाम की सफल तैयारी हम कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने पिछली क्लास मेरी बजट की आई थी उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले तो हेडिंग डालिएगा, उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है। कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं पहली बार होती हैं, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे काशी में अभी देश का पहला विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, काशी मतलब बनारस में देश का पहला कौशल विकास, ठीक है, कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। तो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले कि हाल ही में कहाँ पर देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो ये कहाँ पे, बनारस में। लेकिन इसके अलावा भी चीज़ों को जानो कि इसमें है क्या। जैसे ये पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा, ठीक है। जुलाई 2020 में इसकी बात कही गई, और क्या कहते हैं स्पेशली जो पूर्वांचल के युवा हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा किस तरह से दिया जाएगा, इनको कौशल मिशन के तहत जोड़ा जाएगा, इनके तकनीकी को, व्यवसाय को और शोध को, ठीक है। याद रखना, तकनीकी, व्यवसाय और इनके शोध को, अनुसंधान को, इनको जो है कौशल विकास या कौशल मिशन के तहत जोड़कर इनको क्या कहते हैं स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और बाकी इसके कोर में मत जाइए कि 30 से 50 एकड़ की ज़मीन तलाशी जा रही है, कौशल विकास मंत्रालय ने इसका अनुमोदन प्राप्त किया। खैर, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ आप एग्ज़ाम में देख कर जाइएगा। जैसे दूसरा इशू क्या है हमारे पास, मिटाते हैं इसको। दूसरा इशू हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की स्थापना की गई। किनके लिए, देखना, हमने बताया था कोरोना से बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं। किसके, कामगारों के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब में रोजगार हैं उनके लिए, या फिर क्या कहते हैं जो घर पे हैं या प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए भी। तो इन चीज़ों को आप देख के एग्जाम में जाइएगा। जैसे ये जो योजना है हमने बताया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, तो इसमें मोदी जी ने इसको जून 2020 में लॉन्च किया था। क्या है, इसकी शुरुआत 31 जिलों में हुई है, शुरुआत इसकी 31 जिलों में ही हुई है, और 25,000 से ज़्यादा कामगारों को रोजगार दिलाने की बात की गई है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख के जाना
खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इंपॉर्टेंट सबसे इशू क्या है खतरनाक, आपसे वैसे वन वर्ड में पूछ सकता है कि कुशीनगर को अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये इशू तो एक लाइन का है, याद कर लेना कि कुशीनगर को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये इस पे काम चल रहा है, बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठक हुई तो इसका निर्णय लिया गया। खैर छोड़िए इन सब सारी चीज़ों को, सबसे इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आते हैं। अभी जो है कानपुर में कांड हुआ था विकास दुबे वाला, उस कांड को जानते हैं हम लोग बिकरू कांड के नाम से। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। तो उस आयोग में कितने लोग हैं और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, उनको आप एग्जाम में देख के जाइएगा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा बिकरू कांड के लिए न्यायिक आयोग। बिकरू कांड के लिए न्यायिक आयोग, अध्यक्षता कौन कर रहा है, एसके अग्रवाल। इनका नाम याद रखना, एसके अग्रवाल जी, इनका पूरा नाम शशिकांत अग्रवाल है। इसमें 2 लोग और हैं, ठीक है, उनकी भी नाम याद करना। जो इसमें दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं, डीजीपी हैं, जिनका नाम है केएल गुप्ता, ठीक है, उनका नाम याद रखना। और बीएस चौहान जी का नाम याद रखना, ठीक है, बीएस चौहान और डीजीपी केएल गुप्ता सर का नाम याद रखना, ठीक है। ये मेन सदस्यों में हैं। तो इन चीज़ों को आप एग्ज़ाम में अच्छे से देख के जाइएगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो पाए। जैसे कि एक योजना है यूपी में, अभी नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की गई है, ठीक है। योगी जी ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, स्टार्टअप नीति, पहले लिख लीजिए स्टार्टअप नीति, ठीक है, 2020 किसके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें क्या था, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की। लेकिन इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक 1 लाख और 1,50,000। 50,000 युवाओं को ये प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराएंगे और 1 लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराएंगे। तो इन चीज़ों को आप याद रखना कि जैसे इस योजना में कितने लोगों को लाभ देने की बात की, तो इतने लोगों की। कहाँ से रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में 1800 स्टार्टअप कंपनियां पंजीकृत हैं, याद रखना। अंदर की बातें मतलब बता रहे हैं, जो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार में अभी 1800 कंपनियां पंजीकृत हैं। तो ये अलग अलग व्यवसाय से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, परिवहन से हैं, पर्यटन से हैं, खादी से हैं, शिक्षा से हैं, कृषि से हैं। तो इनमें जो पंजीकृत कंपनियां हैं, इन कंपनियों में रोजगार रहेगा तो इनको बुला के दिया जाएगा, कुछ को अप्रत्यक्ष रूप से और कुछ को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। देखिए फिर आगे की घटना। हमारा उद्देश्य बेसिकली इसके माध्यम से कि जो मेन इशूज़ हैं हम आपको यहाँ पर डिफाइन करते चलें और आप क्या कहते हैं अच्छे से तैयार कर लो। जैसे कि एक इशू आया है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक की स्थापना की जा रही है ना। सुनने में अजीब सा लगता है क्या ये सब, बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। पशु युद्ध अभ्यास की स्थापना की जा रही, ठीक है। कहाँ की जा रही है, क्या है, ये सब अपने आप से सवाल पूछिएगा, इसके उत्तर मिलते जाएंगे। अब जैसे पशु युद्ध अभ्यास की स्थापना क्यों की जा रही है, पहली बात तो कहाँ की जा रही है, मेरठ में की जा रही है, ठीक है, याद रखना। कहाँ पे की जा रही है, मेरठ में। क्यों किया जा रहा है, याद रखना। कारगिल में जब युद्ध हुआ था कारगिल वाला, तो उसमें सेनाओं की बहुत सारे जानवरों ने मदद की, या फिर कह सकते हैं कि सेनाओं के जो काम आए थे युद्ध के दौरान, मदद में काम आए थे, जैसे कुत्ते हो गए, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, उनके लिए युद्धाभ्यास की स्थापना करना है, ठीक है। अब इसका मेन इशू याद रखना, मेरठ में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, सेशन रीजन में आता है ऑप्शन में, तो मेरठ में किया जा रहा है। और कारगिल युद्ध के दौरान सेनाओं की मदद करने में जो जानवर काम आए थे, ये उनके लिए किया जा रहा है। जैसे एक इशू चलते चलते और बताएंगे आपको कि अभी महाराजगंज में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, उसका नाम है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। ये नाम याद रखना, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे खोला जा रहा है, महाराजगंज जिले में, ठीक है। तो इस तरह के इशूज जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लीजिएगा। मार्कर नहीं चल रहा है, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं
प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको हम सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बता देंगे। जैसे इसके बाद भी अगर कोई इशू बच जाएगा इस क्लास के बाद उत्तर प्रदेश विशेष के लिए, तो बजट के माध्यम से हमने कुछ योजनाएं आपको बता दी। अब बजट के अलावा भी अगर कोई इशू बचता है तो उसको जब 100 क्वेश्चन का मैराथन लेके आएंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट जब यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा आरओ एग्जाम के पहले, तो कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे इशू कंप्लीट हो जाएं। जैसे बजट में हमने एक क्वेश्चन आपको बताया होगा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए क्या हुआ, सरकार ने कुछ करोड़ रुपए मदद किए थे, 250 करोड़ 500 करोड़ जो भी होगा, वहाँ हमने आपको बताया था 500 करोड़ रुपए, देख लेना। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कहाँ से, देखिए ये तो पता ही है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है, ये भी हमने वहाँ पे बता दिया था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कहाँ पे, नोएडा में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, PPP मॉडल पे बन रहा है, याद रखना। देश का पहला क्या बताया था हमने, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है या ग्रीन एयरपोर्ट है, ये चीज़ याद रखना, देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। देखो इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब पूछ सकता है कौन सी कंपनी इसको बना रही है, तो PPP मॉडल पे बन रहा है तो प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी तो कौन सी कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी, ये भी याद रखना, स्विट्जरलैंड की कंपनी इसको बना रही है। अगर कंपनी का नाम अगर जानना होगा तो वो भी बता दे रहे हैं, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ठीक है, नाम याद रखना इसका, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ठीक है। ये हो गया इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी जिसको बोलते हैं, 4-6 जानकारी अलग। जैसे अभी एक इशू और बताएंगे आपको, घाघरा नदी का नाम सरयू नदी कर दिया गया है, ठीक है, गोंडा से बिहार के बीच में घाघरा का नाम सरयू कर दिया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये ना पूछे कि हाल ही में किस नदी का नाम परिवर्तित किया गया है, ये हो गई आपकी घाघरा नदी, इसका नाम कर दिया गया सरयू, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना पूछे, लेकिन इसके और अदर चीज़ों के बारे में जानकारी पूछ ले, जैसे ये सहायक किसकी नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। फिर नेपाल में इसका नाम क्या है, चीन में इसका नाम क्या है, नेपाल में इसका नाम कर्णाली है और चीन में इसका नाम है जियागलाहे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत है। एग्जाम में ये आएगा कि गंगा की सहायक नदी है, या पूछ लिया किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होती हैं। करंट में इशूज कुछ और होता है और क्वेश्चन कहीं और से बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। जैसे एक इशू और ऐसे ही बता देते हैं, अभी मिर्ज़ापुर में प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य किस राज्य में खोला जा रहा है, तो नाम क्या है, मिर्ज़ापुर में खोला जा रहा है। डिटेल में जाना होगा तो उसके हालिया ब्लॉक वहाँ का है, हालिया ब्लॉक का नाम है, और तहसील का नाम गजरिया है। तो ये भी याद रख सकते हो, मतलब डीप में भी जाओगे तो वो भी जानकारी हम आपको देंगे, या ऊपर जानोगे तब भी मिलेगी। हो सकता है पूछे डायरेक्ट ना पूछ के तहसील का नाम दे दे, या उसके मिर्ज़ापुर के कई तहसीलों का नाम दे दे, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बना के दे दे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। हमने आपको जब आर्द्र भूमि बताया हुआ था तब हमने बताया था कि पहले आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी थी, 27 थी, अभी 10 जोड़ी गई, अब कितना हो गया, 37 हो गया। तो हमने इसका खंडन किया था आपको कि 6 हमारे यूपी में हैं, ठीक है, 6 यूपी में हैं, 3 पंजाब में और 1 महाराष्ट्र में, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें आपको बताया था। तो आप इस एग्जाम में इसको देख के जाओ ना, यूपी के 6 कहाँ पे हैं ये आपको देख के जाओ। और रामसर साइट्स के बारे में पूरी क्लास पड़ी हुई है, वहाँ भी आप देख लेना अच्छे से, हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। जैसे कि अगर इसको जानना चाहो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहीं पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय वन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं, इसका नाम रिकमेंडेशन किया या फिर वहाँ से सत्यता मिली। जैसे अब कहाँ पे है, पहला हो गया उन्नाव में, नाम क्या है कोई बताए, नवाबगंज पश्चिम बिहार, ठीक है। ये 6 नाम याद रखना और कोशिश करना कि इन 3 नाम और इन एक नाम को भी याद करके जाना। उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार हो गया, गोंडा में पार्वती पश्चिम बिहार हो गया, और रायबरेली में समस्तपुर हो गया, ठीक है। रायबरेली में समस्तपुर, गोंडा में पार्वती, और इटावा में सरसई नावर हो गया, ठीक है। और कहाँ बच रहा है, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, गोंडा हो गया। हरदोई में याद करना सांडी पश्चिम बिहार है, और मैनपुरी में समन है।
हरदोई में, सांडी है, पश्चिम बिहार बर्ड सेंचुरी, और मैनपुरी में समन है। ये 6 नाम आप एग्जाम में देख के जाना। हो सकता है मैच करने के लिए आ जाए, या स्पेशली किसी एक का नाम पूछ सकता है कि समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, सांडी कहाँ है, समस्तीपुर कहाँ है, नवाबगंज कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी यूपी के मुझे लग रहा है कम से कम आपको कई क्वेश्चन बताने का प्रयास किए। पिछली भी क्लासेस मेरी 7-8 क्लासेस हो चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से यूपी पे डिपेंडेंट थी। पुरस्कार हो गया, सूचकांक हो गए, और भी चीज़ें, बजट भी हो गया, और भी जो डाटा थे वो भी हो गए। अब देखेंगे जो मेन इशू बचा होगा, खेल से भी हमारा टॉपिक बचा है, और विविध में हम बहुत सारी चीज़ों को मिला के 100 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। तो आप जुड़े रहिए, पूरी कोशिश हम करेंगे, क्या कहते हैं, हम हमारी टीम के साथ में, कि आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, और वही चीज़ें बताएं आपको जो क्वेश्चंस में आने की संभावनाएं 100% हों। ठीक है, तो मिलते रहिए, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। धन्यवाद।